की क्लोजिंग ट्रेड क्या होनी चाहिए। चोला सिक्योरिटीज़ के धर्मेश कांत आपको एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव देंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, कविता जैन, स्नेहा सेठ और सोनी पटनायक है। 2:15 बजे यश से बात करेंगे आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड और ओवरऑल इंश्योरेंस कंपनियों का, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का डेटा मई के महीने के लिए कैसा रहा है। 2:20 पर मनीष चौखानी से जो एक्सक्लूसिव बातचीत अनुज ने की, वेल्थ क्रिएशन के कुछ आइडियाज़ भी उसमें निकल कर आए हैं, उसका एक अंश आपके सामने पेश करेंगे। 2:30 पर जीएमआर एयरपोर्ट्स आजकल पूरे फ्लेवर में आया हुआ है, यतिन को जोड़ेंगे इस पर। 2:35 पर सुमित आपको बताएंगे कि बाजार में किस तरह से रिटेल निवेशक एकदम किंग बने हुए हैं। और साथ ही साथ फिर 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर राहुल भुसकुटे। 3 बजे के आसपास यतिन को जोड़ेंगे डीलिंग रूम के चेक के लिए। फिर 3:10 पर बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स, क्लोजिंग की रणनीति और फिर क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं और हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया है और फ्राइडे आफ्टरनून की ट्रेड्स के लिए आप सभी को गुड आफ्टरनून। काबा सर, बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का जो ट्रेड रहेगा वो है कमेंस इंडिया। कैपिटल गुड्स में एक अपमूव है, ट्रेड कर रहा है 3819 पर, स्टॉप होगा 3780 और टारगेट होगा 3900 का। आज कल में मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए कमेंस इंडिया। कमिंस इंडिया और एक अच्छी तेजी यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। ये है गाबा साहब का पिक। बताइए मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, मेरा ट्रेड है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। हाई टॉप हायर बॉटम तो करीब 7-8 दिनों से स्टॉक बना रहा है। करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 1694 के स्टॉप लॉस से आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं और 1785 1785 के आपको टारगेट सेट करना है। ये कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 1730 का कॉल ऑप्शन जो 41 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 24 के स्टॉप लॉस आप खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 70 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। डिस्क्लोजर ये है कि ये ऑप्शन हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे भारत फौज मनस जी की कॉल आ गई और स्क्रीन पे एक बार ये 4165 पे कॉल ट्रेड कर रही है और 1729 पे फ्यूचर्स है भारत फौज। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून। वीरेन देखिए, 2 पिक मैंने चुने थे, एक था कमिंस, दूसरा भारत फोर्ज। अभी तीसरा, तो तीसरा क्या रहेगा? देखिए, तीसरा रहेगा इंडियन होटल। मुझे लगता है आपके रडार पे भी इंडियन होटल है। मुझे लगता है बेहतरीन प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट मिला है आज इसमें। अकॉर्डिंग टू मी इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है स्विंग ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो 605 है। तो 605 600 ये इसका एक्यूमुलेशन जोन है फिलहाल, जो चार्ट सजेस्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छा ट्रैक्शन मिलना चाहिए। तो स्विंग ट्रेड अगर हमें करना है तो देखिए 605 के ऊपर बाय करेंगे, 600 का स्टॉप लॉस रखेंगे और सामने एक स्विंग ट्रेड का टारगेट सेट करेंगे 625 का, 625 630। सो इंडियन होटल इज अ बाय। होटल्स इज अ बाय। अच्छी तेजी यहाँ पर भी, करीब 3% तक के गेन्स। अब इसमें क्या वो लॉन्ग वीकेंड का भी कुछ फ्लेवर आ रहा है, यू नेवर नो, लेकिन स्टॉक तेजी में है। कविता जी, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। अच्छा, कविता हमारे साथ नहीं है, स्नेहा है। स्नेहा जी बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून। यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिविजुअल काउंटर्स में एक्साइड इंडस्ट्रीज काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग कमबैक है लास्ट वीक में, और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लग रहा है करके कि ये फिर से अपने रिसेंटली जो हाई गया था 550 के आसपास, उसके ऊपर जा सकता है। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 529 का मेंटेन करके यहाँ पे लॉन्ग करें। अपसाइड में जो पोटेंशियल टारगेट रहेगा वो 570 तक के रहेंगे। ओके, एक साइड में अब 570 यानी एक और नई ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी से यहाँ बिलीव करती हूँ कि एक साइड में आएगी। अच्छा, सोनी पटनायक जी के पास चलते हैं। अब सोनी जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका ट्रेड इस वक्त मैम। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा पहला ट्रेड यहाँ पे रहेगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है अबव 3200, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में मेंटेन कर सकते हैं 3180 फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस, और यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा 3300, दूसरा टारगेट रहेगा 3320। ओके, चलिए, तो यहाँ पे टेक्निकल कॉल्स का जो क्रम है वो पूरा हो चुका है।
अब एक काम करते हैं, फंडामेंटल आउटलुक देते हैं। धर्मेश कांत हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। धर्मेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आज बाजार में बहुत सारे थीम्स, डिफेंस, कैपिटल गुड्स को देखिए, होटल स्पेस स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। आपका व्यू मार्केट्स पे इस वक्त, और आप लोग क्या चेस कर रहे हैं, आपका प्रेफर्ड ट्रेड इस वक्त का? या गुड आफ्टरनून वीरेन, बाकी सारे पैनलिस्ट और एंकर्स को भी गुड आफ्टरनून। देखिए, हम लोगों ने जब इलेक्शन ओवर हुआ था उसके 2-3 दिन के बाद 10 स्टॉक आइडियाज़ का एक निकाला था एज अ प्री बजट थीम टू द नेक्स्ट बजट, और वहाँ पर मिक्स रखा था रेलवे, इंफ्रा, डिफेंस, बैंकिंग स्पेस का और इंश्योरेंस सेक्टर से स्टॉक्स पिक किए थे। कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग्स और ग्रोथ दोनों को कैटर करते हुए जिस तरीके से सरकार का फॉर्मेशन हुआ, पोर्टफोलियो की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, उसके बाद जो एक्शन देखने को मिल रहा है, काफ़ी एग्रेसिव दिख रही है सरकार। और मुझे लगता है ये जो थीम्स जो चल रहे थे, पावर का, डिफेंस का, रेलवे इंफ्रा का, वो आगे चलता रहेगा। इसके साथ एक नया एडिशन भी किया था, वो था हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का, जो मंडे को आपके साथ मॉर्निंग शो किया था। वहाँ पर हम लोगों ने आधार हाउसिंग फाइनेंस पर बाई करने की सलाह दी थी। तो ये थीम भी मुझे लगता है अभी कायम रहेगा। और अभी राइट नाउ अगर आप पूछेंगे कि कैरी फॉरवर्ड करके चलना है, ट्यूसडे को लॉन्ग वीकेंड है, तो आधार हाउसिंग फाइनेंस पे ही बाई करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि अपने स्पेस में कंपनी तो काफ़ी उम्दा है, और ईओएम के हिसाब से देखिए तो सबसे बड़ा है अपने स्पेस में, बाकी उसे डबल के साइज पर इसका ईओएम 21,000 करोड़ के आसपास। एसेट क्वालिटी काफ़ी इम्पेकेबल है और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी भी इसकी कायम है। 15-17% के आसपास मैनेजमेंट ने ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, तो 460 के आसपास का इसका एक फेयर वैल्यू निकल के आता है, तो उसके लिए इसको बाई करके चल सकते हैं। बाकी सारे प्लेस एज इट इज़ है, कहीं पर कोई चेंज नहीं हुआ थीम में। हाउसिंग एक जोरदार अपॉर्चुनिटी, 6.5% ऊपर आज वैसे ट्रेड दिखा रही है। अच्छा, एक बार फिर वो वीरू ने जो ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए थे डिफेंस साइड पर, वो एक बार फिर लेकर आते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी तगड़ी मूव देखने को मिली। आप देखिए BEL जैसा ट्रेड 2.5% ऊपर। आपके जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, आज तो ये अब तक लार्जली धर्मेश PSU कंपनियों की थीम रही, लेकिन आज भारत फोर्ज में उसे रिफ्लेक्ट करता देख रहे हैं। दूसरी निजी कंपनियों में भी कुछ कुछ एक्शन शुरू हो गया है। तो PSU थीम तो लोग समझते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कहां पर अपॉर्चुनिटी है? कुछ आप लोग ऐसी एनालिसिस कर पाए हैं क्या लेटली? देखिए हर्षिता, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी लोकलाइज्ड अपॉर्चुनिटी मिली थी जो अर्निंग्स में दिखे थे। बेसिकली नॉन बैंकिंग स्पेस में जो BFSI स्पेस है, NBFC स्पेस में, वहां पर एक अपॉर्चुनिटी जरूर दिखी थी। कंपनियों की बात कर, सॉरी धर्मेश, मे बी आई वाजंट क्लियर। डिफेंस में PSU कंपनियां तो लोग अपने नींद में बोल सकते हैं, लेकिन निजी कंपनियों में कहां अपॉर्चुनिटी है डिफेंस वाली, मैं वो पूछ रही हूँ। क्या कुछ नया ढूंढ पाए हैं आप? नहीं हर्षिता, निजी कंपनियों में जहां तक डिफेंस का सवाल है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, बिकॉज जो अर्निंग्स आए थे, चाहे वो केन्स का हो, सिरमा का हो, डेटा पैटर्न्स का हो, वो उतने इंकरेजिंग नहीं थे। कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है निजी कंपनियों में अर्निंग्स के हिसाब से, तो थोड़ा उसको अवॉइड करके चल रहे हैं। बाकी अगर थोड़ा विकल्प और देखना चाहे तो तेजस नेटवर्क भी एक थोड़ा बेहतर पिक लग रहा है यहाँ पे, सो वहाँ पे भी बना सकते हैं। बाकी HAL तो सबके पोर्टफोलियो में, आई मीन ऐसा कोई ब्रोकरेज हाउस होगा नहीं जिन्होंने HAL को टॉप पिक में रखा नहीं है डिफेंस के लिहाज से। ओके, HAL आपका प्रेफर्ड कॉल है। इट्स 5237, ये करियर हाई की तरफ बढ़ता हुआ, मतलब इंट्राडे में जो इसने हाई लगाया था ना, वो था करीब, मैं बताऊँ आपको, एक सेकेंड, जो एग्जिट पोल वाला दिन था उस दिन हाई लगा था करीब 54 के आसपास, 5461, ऑलमोस्ट उसकी तरफ बढ़ता हुआ डे हाई पर। और कुछ स्टॉक्स मार्क करते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। एक बार स्क्रीन पर रखिएगा श्रीराम फाइनेंस। अभी 2 रोज़ पहले हमारी बात हो रही थी कि अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपेंड इन द सेंस कि किसी भी स्टॉक की, चाहे वो चलने का क्रम हो, चाहे वो गिरने का क्रम हो, वो एक क्रम में चलता है। लेकिन इसने लास्ट कैंडल में ही ये रिफ्लेक्ट कर दिया था कि मैं अपनी राइजिंग ट्रेजेक्टरी से भी बाहर निकलने को तैयार हूँ, और ठीक वही कैंडल है आज। स्नेहा, आपका टेक श्रीराम फाइनेंस पे क्या है? 2734 एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद ब्रेकआउट आया था जुलाई 2023 में। अब वो एक और बड़े एग्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है। आपका व्यू इस वक्त श्रीराम पे? अगर आप काउंटर देखें तो काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा है ड्यूरिंग दिस वीक। ओनली हम नियरली 9.5% का अपमूव देख रहे हैं काउंटर में कंटिन्यूसली। अगर आप वीकली चार्ट में भी देखें तो 20 डेमा के ऊपर, डेली चार्ट में भी 20 डेमा के ऊपर ही चल रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रॉन्ग है।
इतने शार्प मूव आने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है अराउंड 2600 के आसपास, और पोटेंशियल है कि ये एटलीस्ट 2850 900 तक जा सकता है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तो अच्छा है, अगर डिप्स आती है तो वहां पे लॉन्ग करेंगे और करंट लेवल्स पे अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो करंट लेवल्स पर थोड़ा सा दूर रहें श्रीराम फाइनेंस। इनफैक्ट श्रीराम फाइनेंस कल भी हम मेंशन कर रहे थे, यहाँ पर क्लियरली लेकिन वो फॉलो थ्रू इस समय नहीं दिखाई दे रहा है, तो डिप पर ही खरीदारी करने की ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगी। अच्छा, जो लाइफ इंश्योरेंस स्पेस है या फिर लार्जली इंश्योरेंस स्पेस है, वो कल से ही सुर्खियों में है। कल हमने देखा था HDFC, LIC या आपके ICICI प्रू, SBI लाइफ जैसे काउंटर्स कैसे भागे। आज वो लाइफ से थोड़ा सा फोकस शिफ्ट होकर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों पर आया है और ICICI लोम्बार्ड